तो हेलो एंड वेलकम जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं, उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथ ही आप लोग का जो है स्टेट पेपर 1 के लिए मैं आज जो है आप लोग का 9th क्लास का जो आपका SC/ERT का जो सिलेबस है, उससे मैं आपका जो है 9th क्लास का इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का वीडियो बना रहा हूँ। अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए और शेयर कीजिए, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा। आपका जो पहला चैप्टर है बिहार के एक गाँव की कहानी, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन पूंजी है, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, किसान का हल जो है क्या है, एक पूंजी है, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है कि जो व्यक्ति व्यवसाय में जोखिम का वहन करता है उसे कहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, साहसी आदमी कहते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन जो है श्रम के अंतर्गत आती है, कौन जो है श्रम के अंतर्गत आती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, ठीक है। नौकर द्वारा बच्चों की सेवा, पैसों के लिए फुटबॉल खेलना, तो वकील का कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पूंजीगत वस्तुएं निम्नलिखित में से कौन से हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी हो जाएगा, मशीनें, ट्रैक्टर, हल, ये सब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चल पूंजी जो है निम्नलिखित में से कौन है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बीज, कोयला और कच्चा माल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्पादन पूंजी निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, मशीन, हल, औजार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्पादन के प्रमुख साधन कितने हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, 5 साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्पादन का अर्थ क्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उपयोगिता का सृजन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्पादन का निष्क्रिय साधन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पूंजीगत वस्तुएं निम्नलिखित में से कौन से है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से भूमि की विशेषता कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उसमें गतिशीलता का अभाव है, मतलब वो चलती थोड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थशास्त्र में भूमि का तात्पर्य क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रकृति प्रदत्त सभी निःशुल्क वस्तुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है उत्पादक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बढ़ई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि उत्पादन का साधन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, निष्क्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से भूमि की विशेषता कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उसमें गतिशीलता का अभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्पादन का साधन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, श्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उत्पादन का साधन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपभोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन जो है अचल पूंजी है, मतलब जो है एक जगह फिक्स रहता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कारखाने का भवन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कृषि की नवीन पद्धति कब अपनाई गई, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1966 से 67 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे देश के किस राज्य में हरित क्रांति का सर्वाधिक जो है प्रभाव जो देखने को मिला है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पंजाब एवं हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि के अंतर्गत आता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानसिक जो है श्रम के अंतर्गत आता है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वकीलों द्वारा कचहरी में बहस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कार्यशैली जो है कार्यशील पूंजी के अंतर्गत रखा जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मुद्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गोपालपुर गांव की कार्यशील जनसंख्या के कितने प्रतिशत कृषि कार्य करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थशास्त्र में भूमि शब्द का क्या अर्थ है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, ठीक है, खनिज संपदा, जंगल, भूमि की ऊपरी सतह। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्पादन के साधनों में कौन जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, श्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित में कार्यशील जो है पूंजी कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, खाद और बीज। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पूंजी उत्पादन का साधन है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, निष्क्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन जो है चल पूंजी है, मतलब जो है स्थिर नहीं रहता, मतलब जो चेंज भी हो सकता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, खाद और बीज। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि माल्थस का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका जनसंख्या से, बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन। आगे कह रहा है कि उत्पादन का साधन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, श्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन जो है उत्पादन का साधन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपभोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन जो है पूंजी है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, किसान का हल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो व्यक्ति व्यवसाय में जोखिम, ठीक है, का वहन करता है उसे कहते हैं, तो हो जाएगा आपका साहसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि
निम्नलिखित में कौन जो है श्रम के अंतर्गत आता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक द्वारा अध्यापन। नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका सेकंड नंबर चैप्टर है, कह रहा है कि मानव एक संसाधन। इसका पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार में न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कटिहार। हालांकि इसका करेंट डाटा भी देख के आप जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में सबसे अधिक जो है महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? ठीक है, सबसे अधिक महिला साक्षरता दर वाला बताइए कौन होगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, मुंगेर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सहरसा। आगे कह रहा है कि बिहार में 0 से 6 वर्ष के बच्चों में लिंगानुपात क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 930। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि साक्षरता दर के अनुसार बिहार का देश में स्थान है। देखिए साक्षरता के हिसाब से बिहार में इसका जो है 29वां स्थान है। आगे कह रहा है कि मानव संसाधन के रूप में जाना जाता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मानवीय पूंजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार का 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1102। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार स्त्री पुरुष का अनुपात है। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 382 जो है व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो है मकान, ठीक है, भोजन, वस्त्र और शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है मानवीय पूंजी नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में मानव की औसत आयु जो है निम्न में से क्या है? तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, 63.5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानवीय संसाधनों में निवेश के मुख्य अंग है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्वास्थ्य और आवास और शिक्षा तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कैमूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार की जो साक्षरता दर है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 47%। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हालांकि करंट डाटा इसका देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो है भारत में स्त्रियों की साक्षरता दर जो है पुरुषों की साक्षरता दर से क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में मृत्यु दर, देखिए 2001 से पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 8.1। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का स्थान है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस जिले में जनसंख्या का घनत्व जो है सबसे अधिक है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सीवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में विश्व की जनसंख्या का कितना भाग है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 17.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के भागलपुर जिला में जनसंख्या का घनत्व कितना है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1180। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है। तो ये हो जाएगा आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुषों की जनसंख्या कितनी है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्पादन के प्रमुख साधन है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, श्रम हो जाएगा, भूमि हो जाएगा और सांस, तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक जो है किन मानकों पर तैयार किया जाता है? तो स्वास्थ्य, शिक्षा और रहन सहन सब कुछ देखा जाता है, तभी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकलता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की घोषणा की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 15 फरवरी 2000 को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइए? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 74.04। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने प्राथमिक शिक्षा को मानव के लिए क्या बनाने पर जोर दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मूल अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जनगणना जो है 2001 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 65.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जनगणना 2001 के अनुसार मानव की औसत आयु निम्न में से क्या है?
तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, 63.8। देखिए 2001 का जो है इसका डाटा नहीं देख के जाइएगा, आप जो है 2011 का डाटा देख के जाइएगा। मैं एक वीडियो बनाया हूँ बिहार स्पेशल पे 2011 का जो जनगणना के हिसाब से, बिहार स्पेशल वाला वीडियो देख लीजिएगा, तो उससे जो है आपका 2011 का जो है कौन सा जिला सबसे साक्षर है, कहाँ का जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, कहाँ इनकम ज़्यादा है, कहाँ कम है, ठीक है, कहाँ किस चीज़ का उपज अच्छा होता है, सब दिया गया 2011 की जनगणना के अनुसार। क्योंकि 2001 का जनगणना बहुत पुराना हो गया, लगभग 22 साल पुराना, तो उतना पुराना नहीं पूछा जाएगा। मेरे हिसाब से 2011 का पूरा कंप्लीट देख के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार राज्य के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1872 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हालांकि जो रेगुलर रूप से स्टार्ट हो गया 1881 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महान विभाजक वर्ष जो है किसको कहा जाता है, और बहुत पूछा जाता है ये जो है आपका 1921 को जो है महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार की जनसंख्या जो है देश की जनसंख्या का कुल कितना प्रतिशत है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 8 दशमलव मोटा मोटी 6% मान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर के अनुसार देश में स्थान है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला बिहार का जिला कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शिवहर, ठीक है ना। सबसे अधिक कह रहा है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला बिहार का जिला कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका शिवहर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला बिहार का जिला कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला बिहार का जिला कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कैमूर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 25.07। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूनतम जनसंख्या वाला बिहार का जिला कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शेखपुरा, मुंगेर से बटकर अलग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लिंगानुपात के अनुसार बिहार का देश में स्थान है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 25वां। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार की साक्षरता दर कितनी है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 63.82%। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, रोहतास, ठीक है। करेंट डाटा देख लीजिएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक विकास एक डैश है, तो ये हो जाएगा, बताइए क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका एक प्रक्रिया है। आगे कह रहा है कि पूंजीगत वस्तुएं कही जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कच्चा माल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भौतिक पूंजी निम्न में से कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, औजार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौशल निर्माण एक प्रक्रिया, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दीर्घकालीन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्पत्ति ह्रास नियम को भी कहते हैं, उत्पत्ति ह्रास नियम को भी कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, परिवर्तनशील अनुपात के नियम। जो है आपका गरीबी, ठीक है। क्लास 9th का जो तीसरा टॉपिक है आपका अर्थशास्त्र गरीबी है, उसका जो क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़ा तो जुड़ जाइए, दोस्तों में भी शेयर कीजिए, क्योंकि एग्जाम सबका बहुत ज़्यादा नज़दीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वर्ष 2004 में, ठीक है। काम के बदले में क्या मिलता था, तो अनाज मिलता था पैसा की जगह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोफेसर अमर्त्य सेन कौन थे, तो ये थे अर्थशास्त्री, ठीक है, भारत के अर्थशास्त्री थे। इनको जो नोबेल प्राइज ये मिल चुका है, ठीक है। आगे कह रहा है कि भारत में गरीबी के प्रमुख कारण क्या है, तो इसका प्रमुख कारण जो है ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, विदेशी बहुत ज़्यादा हुकूमत किया है, जिसके कारण जो है मतलब पिछड़ापन का मेन कारण वो भी है, क्योंकि बहुत चीज़ शोषण करके यहाँ से लगे हैं, कृषि का पिछड़ापन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा के अंतर्गत किसे गरीब माना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जिस व्यक्ति की आय जो है मतलब $1.2 $25 मतलब दैनिक से कम है, मतलब मोटा मोटी 150 रुपया से भी कम मान सकते हैं, ठीक है। हालांकि 120 रुपया ही होता है, अभी $83 के हिसाब से जोड़ लीजिए, 30 रुपया नहीं, 100 रुपया से भी कम हो जाएगा, ठीक है, देख लीजिए। आगे करा कि संगठित क्षेत्र के अंतर्गत, तो क्या होगा इसका आंसर बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। आगे करा कि संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, मतलब ए हो गया आपका उद्यम तथा व्यावसायिक इकाइयाँ, दूसरा हो गया इनमें लोगों को नियमित रूप से काम मिलता है, ठीक है, संगठित क्षेत्र के, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो इसका हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहाँ पे जहाँ किसी भी नियम का पालन नहीं किया जाता हो, भूमिहीन किसान हो, लघु किसान हो, इसको क्या बोलते हैं, असंगठित क्षेत्र, मतलब अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो है इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर MS जो है अहलुवालिया के अनुसार भारत में गरीबी का कारण क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संपत्ति का असमान वितरण। यहाँ पे जो है संपत्ति का बहुत ही ज़्यादा अंग्रेज जमाना से ही असमान वितरण रहा है। ठीक है, किसी के पास 50 करोड़ एकड़ जमीन है तो बगल में ही देखिएगा उसके पास जो जमीन ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो है बिहार में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से क्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में 1999 से 2000 में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत था, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर क्या, सॉरी दोस्तों, 9th का जो आंसर होगा आपका 80 हो जाएगा। ठीक है, अधिक होगा, मिस्टेक से बोल दिया। बिहार में जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति हैं कि ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत जो है राष्ट्रीय जो है उससे ज़्यादा है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में 1999 से लेकर 2000 में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 42.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की जो है प्रमुख आर्थिक समस्या नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, औद्योगिक जो है विकास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्या कहते हैं, शहरी क्षेत्र के व्यक्तियों को भोजन में प्रतिदिन कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2100 कैलोरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सरकार द्वारा वर्ष 2005 में ग्रामीण क्षेत्र में एक व्यक्ति के लिए प्रति माह निर्धनता रेखा की राशि क्या निर्धारित की गई है, किसके लिए, तो बता रहा है, तो ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति के लिए। ठीक है, गरीबी रेखा के लिए, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 356 रुपया। और साथ ही मैं बहुत मुश्किल से आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ, जो है किसी तरह मैं चाह रहा हूँ कि एग्ज़ाम से पहले जो आप लोग का वीडियो हर हालत में जो मैं आपको डाल दूँ, तो आप लोग कम से कम क्या कीजिएगा, अपने सारे साथी में फैलाइए वीडियो को, क्योंकि सबको जो ही हो मतलब यूज आ जाए, क्योंकि इस टाइम जो है बहुत कम दिया गया है, और जितना ज़्यादा यूज आ जाएगा लाइफ में किसी का तो समझिए कि भला है। ठीक है, और मैं साथ ही आगे जो आप लोग का टीचर का वैकेंसी आएगा उसमें भी मैं कंटिन्यू वीडियो पढ़ाऊँगा, तो आपको कहीं भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो भी पढ़ाना होगा ठीक है फ्री ऑफ कॉस्ट आप पढ़िए। ठीक है, बस आप बताइए कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बस आपको जो है यहीं पे वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, महामैराथन थ्योरी से लेके क्वेश्चन से लेके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से लेके आपका जो प्रैक्टिस सेट मार्केट में सब करवा दूंगा। बस आप लोग विश्वास बना के रखिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके बताइए। आगे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग जो है गरीबी रेखा के नीचे है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 41%। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनों में सम्मिलित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रिक्शा चालक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गरीबी में बिहार भारत के राज्यों में कौन सा स्थान रखता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दूसरा स्थान है। ठीक है, हाँ ठीक है, दूसरा स्थान है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत के इन राज्यों में सबसे अधिक गरीबी कहाँ है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या होगा बताइए, तो उड़ीसा होगा। उड़ीसा जो है बिहार से भी ज़्यादा जो है गरीबी मतलब कि जंजीर में जकड़ा हुआ है। आगे कह रहा है कि गरीबी रेखा के नीचे रहना जो है क्या है, किसका सूचक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गरीबी का सूचक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शहरी क्षेत्र के व्यक्तियों को प्रतिदिन जो है कितनी कैलोरी भोजन की आवश्यकता होती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2100 कैलोरी। एकदम डिटो डाटा याद कर लीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन का डाटा आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जो है प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आते हैं, तो आपको पता होगा बाढ़ जो है क्या होता है, प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आता है। बाढ़ हो गया, आपका भूकंप हो गया, ये सब क्या है, प्राकृतिक आपदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के द्वारा गरीबी रेखा का निर्धारण जो है ग्रामीण क्षेत्रों में कितना रुपया प्रति माह किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 328 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निर्धनता की माप जो है मुख्यतया किस आधार पर की जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आय एवं उपभोग दोनों। देखिए कोई आदमी जो है 5,000 कमा रहा है और वो मतलब 4,045 खर्च ही कर ले रहा है, तो उसके पास 500 बचेगा, लेकिन कोई 3,000 ही कमा रहा है, मात्र 1,000 खर्चा करे तो 2,000 जो बचा लेगा। तो समझ सकते हैं ना कि कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा कमाने वाला आदमी बहुत अमीर होगा, उसका तरीका है कि वो उपभोग कैसे करता है, उसको बचाता कैसे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किन व्यक्तियों पर
निर्धनता का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अनाथ बच्चे पे सबसे ज़्यादा गरीबी का प्रभाव पड़ता है, विधवा महिलाओं पे पड़ता है, दलित वर्ग के व्यक्तियों पे पड़ता है। आगे कह रहा है कि बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग जो है गरीबी रेखा के नीचे है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, करेंट डाटा देखे जाए, बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत अभी जो है गरीबी रेखा के नीचे है, जो क्योंकि हर साल डाटा ये सब चेंज होते रहता है, अपडेट होते रहता है। कुछ चीज़ होता है जिसका जो करेंट डाटा देख के जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस राज्य में बिहार की तुलना में निर्धनों का प्रतिशत अधिक है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में गरीबी की समस्या के निराकरण के लिए आवश्यक है, निराकरण मतलब होता है उसको दूर करने के लिए, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आपको जो कृषि का विकास होना चाहिए, पर्याप्त जो है निवेश होना चाहिए, उचित जल प्रबंधन होना चाहिए। जल प्रबंधन आपको लग रहा होगा कि जल प्रबंधन से क्या होगा, देखिए जल प्रबंधन होगा तभी तो सिंचाई होगा अच्छे से, सिंचाई अच्छा से होगा तो क्या होगा, फिर खेती बढ़िया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गरीबी में बिहार राज्य का भारत में राज्यों में कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दूसरा। पहले नंबर पे कौन है? तो उड़ीसा टॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के इन राज्यों में सबसे अधिक गरीबी कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। और उड़ीसा जो है बिहार से ही कट के जो अलग हुआ, आपको पता ही होना चाहिए, कोलकाता प्रेसिडेंसी से बिहार अलग हुआ तो फिर बिहार से उड़ीसा हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गरीबी रेखा के नीचे रहने क्या होता है, रहना क्या है, गरीबी का सूचक है, ठीक है ना। आगे कह रहा है कि भारत में सबसे कम निर्धन राज्य कहाँ है, मतलब सबसे कम गरीबी कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जम्मू और कश्मीर। बहुत जो है संपन्न है, बहुत जो है वहाँ का हर चीज़ कॉस्टली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वर्ण जयंती जो है सॉरी दोस्तों, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ठीक है, की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 1 अप्रैल 1999 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गैर सरकारी प्रयासों के अंतर्गत गरीबी दूर करने के तरीके नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार की जो है अर्थव्यवस्था मूलतः आधारित है किस पे है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कृषि पर आधारित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गरीबी को यह भी कहा जाता है, तो गरीबी को क्या बोलते हैं? तो निर्धनता भी बोलते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य को उत्पादन का एक साधन माना जाता है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सक्रिय साधन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को क्या कहते हैं? तो निर्धन कहते हैं। आगे कह रहा है कि गरीबी का अर्थ होता है, तो क्या होता है? इसका अर्थ होता है आपका जो है न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति भी ना जो कर पाए लाइफ में, उसको क्या बोलते हैं? गरीबी रेखा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अब भारत के किस राज्य में बिहार की तुलना में निर्धनों की संख्या अधिक है? तो ये हो जाएगा आपका उड़ीसा, ठीक है साथी। सॉरी दोस्तों, निर्धनों की संख्या पूछा, देखिए निर्धनता का सबसे ज़्यादा क्या है? उड़ीसा में, बिहार से भी ज़्यादा, लेकिन निर्धनता की संख्या पूछे तो उत्तर प्रदेश होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जनसंख्या जो थोड़ा बहुत ज़्यादा है, तो स्वाभाविक है गरीबी भी ओवरऑल वहाँ ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गरीब लोगों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस राज्य में निर्धनों का प्रतिशत बिहार से अधिक है? देखिए ध्यान से पढ़िएगा, प्रतिशत पूछे कि कहाँ पे ज़्यादा गरीबी है, तो हो जाएगा उड़ीसा। लेकिन पूछेगा कि निर्धन लोगों की संख्या कहाँ पे ज़्यादा, तो हो जाएगा बिहार से ज़्यादा कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश में, क्योंकि बहुत ज़्यादा, देखिए स्वाभाविक है जहाँ का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो वहाँ पे हर चीज़ उसी हिसाब से ज़्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में गरीबी की समस्या के निदान के लिए आवश्यक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कृषि का विकास होना चाहिए, पर्याप्त निवेश होना चाहिए और उचित जल प्रबंधन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निरपेक्ष जीवन स्तर में निम्न में से किसकी मात्रा निश्चित नहीं की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गैर सरकारी प्रयासों के अंतर्गत गरीबी दूर करने के निम्न तरीकों में प्रमुख है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा। स्वरोजगार, अपना रोजगार होना चाहिए, स्वयं सहायता समूह होना चाहिए, सामूहिक जो खेती कीजिए। चलिए आगे कह रहा है कि स्वरोजगार के अंतर्गत आते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो गांव एवं शहरों में अपना रोजगार खुद करते हैं, ठीक है, मतलब एक तरह से आत्मनिर्भर भारत कह सकते हैं। आगे कह रहा कि शहरी क्षेत्र के व्यक्तियों को प्रतिदिन कितने कैलोरी भोजन की आवश्यकता होती है? इसको कितना होगा बताइए? तो ये हो जाएगा 2100 कैलोरी, एकदम रट लीजिएगा, ये जो है डाटा पूछने का जो है चांस रहता है, ठीक है। आगे करिए। और 2-3 योजना भी आपको जो बताया गया है, अंत्योदय योजना हो गया, काम के बदले अनाज योजना, स्वर्ण रोजगार जयंती योजना, ये सब का डेट देख लीजिएगा क्योंकि उस समय के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। अभी जो है 2-4 जो चल रहा है करंट में, जो आपका जो है वो सब योजना देख लीजिएगा जो लाभान्वित करता है मतलब व्यक्ति को, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, और भी जो योजना सरकार चलाई उसको देख लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बाढ़ हो जाएगा। ठीक है, बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, साइक्लोन हो गया, चक्रवात। आगे कह रहा है कि एमपीसी के गरीबी द्वारा गरीबी रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में कितना रुपया प्रति माह किया गया है, तो ग्रामीण क्षेत्र में जो गरीबी कितना है 328 रुपया। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सामूहिक खेती के अंतर्गत निम्न में से कौन सी समस्याओं का समाधान होता है, मतलब जो है समस्या खत्म हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तम खाद की समस्या का जो है समाधान हो जाता है। आगे कह रहा है कि स्वयं सहायता समूह का एक प्रमुख घटक क्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। आगे कह रहा है कि गरीबी जो है दूर करने के लिए सरकारी प्रयासों के अंतर्गत निम्न में से कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, राज्य रोजगार गारंटी योजना, न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। आगे कह रहा है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नरेगा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, वर्ष 2006 में, और बाद में इसका नाम चेंज करके मनरेगा डाल दिया गया था 2009 में। आगे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि अंत्योदय योजना जो अन्य योजना कब प्रारंभ की गई, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा 25 दिसंबर 2001 में। ठीक है, आगे करा कि राष्ट्रीय रोजगार गारंटी, देखिए ये सब जो आपका योजना है ये सब देख के जाइए, क्योंकि जो है आपका एससीईआरटी के बुक का सिलेबस के हिसाब से है। ठीक है ना, ये सब छपने का पूरा चांस रहेगा, तो इसको देख के जोड़ जाए, एक बार दिमाग में बैठा जरूर लीजिएगा। ठीक है, जैसे आपका नरेगा जो था, नरेगा 2006 में था। ठीक है, डेट नहीं हो फिर भी जो इसमें ध्यान रख लीजिएगा, अंत्योदय हो जाएगा 2001 में। ठीक है, इसके बाद देखता हूँ अनाज के बदले कार्यक्रम देख लीजिएगा, जो भी 4-5 जो योजना देख के जाइएगा। आगे कह रहा है कि राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत किस प्रदेश में की गई। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि स्वर्ण जयंती स्वरोजगार सॉरी दोस्तों, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1 दिसंबर जो है 1997 को। 1 दिसंबर को क्या माना जाता था, तो ध्यान रखिएगा, एड्स दिवस। आगे कह रहा है कि जवाहर रोजगार योजना कब प्रारंभ की गई थी, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1989 में अप्रैल में। आगे कह रहा है कि मध्याह्न भोजन के राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 15 अगस्त 1995 को। आगे कह रहा है कि जो है असुरक्षा गरीबी का क्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गरीबी मापने का तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्राकृतिक आपदाएं के अंतर्गत क्या आते हैं, तो देखिए आपका भूकंप भी क्या है, प्राकृतिक आपदा है, कोई आदमी तो चाह के भी नहीं ला पाएगा भूकंप। ठीक है, चक्रवात भी वही है। ठीक है, चक्रवात हो गया, साइक्लोन को बोलते हैं। ठीक है, आगे हो गया आपका आकस्मिक बाढ़ जाना, ये भी क्या है, प्राकृतिक आपदा है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। तो ये था आपका जो है तीसरा जो चैप्टर था आपका अर्थशास्त्र का क्लास 9th का। अब जो है आते हैं चौथे चैप्टर बेकारी पे। अब जो है आपका जो है चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहा हूँ, बेकारी। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा टारगेट किया जाता है। ठीक है, चलिए बिना टाइम को बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जो शिक्षित बेरोजगारी का प्रधान कारण क्या है, यहाँ पे शिक्षा होने के बावजूद भी लोग बेरोजगार क्यों रह जाते हैं, इसका मेन कारण क्या है, तो इसका मेन कारण है आपका ऑप्शन नंबर सी, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। मतलब यहाँ पे जो है टेक्निकल मतलब स्किल वर्क वाला जो है शिक्षा नहीं दिया जाता, सीधा डिग्री वाला होता है। इसके कारण जो है ज़्यादातर यहाँ पे शिक्षा प्रणाली में क्या होता है, होने के बावजूद भी बेरोजगारी है। आगे कह रहा है कि अदृश्य या छिपी हुई बेरोजगारी की समस्या का समाधान किया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों द्वारा, कृषि विकास द्वारा और ग्रामीण उद्योगों द्वारा। आगे कह रहा है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना प्रारंभ हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अप्रैल 1999 में। आगे कह रहा है कि संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना लागू हुई थी, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सितंबर 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है, तो आपको पता ही होगा कौन सी जो है बेरोजगारी पाई जाती है, तो मौसमी बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। देखिए मौसम के अनुसार से क्या होता है, आदमी बेरोजगार हो जाता है। ठीक है, जैसे अभी खेती है, मजदूर लोग का क्या होता है, खेती रहता है तो खेती में काम मिल जाता है, फिर जैसे ही खेती नहीं खत्म हुआ तो फिर मजदूर लोग बैठ जाता है। उसी तरह से अदृश्य बेरोजगारी जो कृषि के क्षेत्र में पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा ए और बी दोनों हो जाएगा। आगे कह रहा है कि बिहार में ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए आवश्यक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कृषि का विकास होना चाहिए, ग्रामीण उद्योगों का विकास होना, जनसंख्या पर जो है कंट्रोल होना चाहिए। आगे कह रहा है कि लाभदायक काम के जो है अभाव की स्थिति को कहते हैं, बेकारी की यह परिभाषा निम्न में से किन अर्थशास्त्रियों द्वारा दिया गया है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमर्त्य सेन के द्वारा। ठीक है, नोबेल प्राइज विनर है, भारत के अर्थशास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रोजगार के 3 पहलू
आय पहलू, उत्पादन पहलू और पहचान पहलू निम्न में से किन अर्थशास्त्रियों द्वारा जो दिया गया है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अमर्त्य सेन के द्वारा। आगे कह रहा है कि भारत में बेरोजगारी के कितने प्रकार या स्वरूप है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 10 प्रकार के। ठीक है, आगे आगे कह रहा है कि चक्रीय बेरोजगारी क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मंदी के दिनों में मांग घट जाने से जो बेकारी आती है उसको क्या बोलते हैं? चक्रीय बेरोजगारी बोलते हैं। आगे कह रहा है कि भारत में लोगों का मुख्य पेशा निम्न में से क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कृषि है। आज भी जो भारत की 60% आबादी जो है कृषि पर आधारित है। आगे कह रहा है कि भारत की कृषि जो है निम्न में से किस पर निर्भर है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मानसून पे। आगे कह रहा है कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, मतलब बहुत तेजी से जो जनसंख्या बढ़ रही है वो जो है ना बेरोजगारी का प्रमुख कारण। आगे कह रहा है कि कृषि के क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी अधिक जो है उम्र है? तो इसका आंसर क्या हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखिएगा कि कृषि के क्षेत्र में आपको अदृश्य बेरोजगारी दिखती है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी, मतलब आपको दिखेगा हमेशा कि हम काम कर रहे हैं खेती में, लेकिन आप फिर भी जो है एक तरह से आपके पास पैसा का समस्या रहेगा, हर चीज़ का समस्या रहेगा, इसी को जो है अदृश्य बेरोजगारी, मतलब ऐसा बेरोजगारी जो आपको दिख नहीं रहा है लेकिन एक्चुअल में आप बेरोजगार है खेती करते हुए भी। आजकल इतना ज़्यादा समस्या आ गया है प्राकृतिक आपदा के कारण। आगे कह रहा है कि देश की प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गरीबी तथा बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में ग्रामीण क्षेत्र में क्या पाई जाती है? फिर से आगे आपको ध्यान रखिएगा, अदृश्य बेरोजगारी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादातर लोग क्या खेती पशुपालन इस सब पे ही आश्रित रहते हैं। आगे कह रहा है कि बेरोजगारी वह स्थिति है जब निम्न स्थिति होती है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इच्छा एवं योग्यता होते हुए भी काम करना मिलना। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि बेकारी वह स्थिति है जब, ऑप्शन नंबर सी होगा, हमें इच्छा एवं योग्यता होते हुए काम नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में पाई जाने वाली बेरोजगारी कौन सी होती है? हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अदृश्य बेरोजगारी। ठीक है, छिपी हुई बेरोजगारी इसको बोलते हैं, या डिस्गाइज्ड जो है अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं तो अंग्रेजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अदृश्य एवं मौसमी बेरोजगारी। ठीक है, जो दिखेगा भी नहीं और मौसम के अनुसार लोग मतलब क्या हो बेरोजगार भी हो जाते हैं। आगे कह रहा है कि बिहार में अशिक्षितों की संख्या करीब निम्न में से कितना प्रतिशत है? तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, करंट डाटा देख के जाइएगा। यहाँ पे आपको 53% दिखाएगा, हालांकि एक्चुअल डाटा जो है चेंज हो चुका है 2011 के जनगणना के अनुसार, देख के जाइएगा। आगे कह रहा है कि देश की प्रमुख आर्थिक समस्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गरीबी तथा बेकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। फिर से आगे आपका अदृश्य बेरोजगारी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऐसा बेरोजगारी जो दिखेगा नहीं लेकिन एक्चुअल में लोग बेरोजगार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मौसमी बेरोजगारी क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो यह वह स्थिति है जिसमें लोग जो है किसी खास मौसम या समय में ही रोजी प्राप्त कर सकते हैं। मैं पहले ही बताया हूँ। चलिए आगे कह रहा है कि अदृश्य बेरोजगारी को निम्न में से और भी क्या कहा जाता है? तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको क्या बोलते हैं बताइए? तो इसको छिपी हुई बेरोजगारी भी बोलते हैं, अर्ध बेरोजगारी भी बोलते हैं और प्रच्छन्न बेरोजगारी भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि शिक्षित बेरोजगारी किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जब शिक्षित व्यक्ति को अपनी योग्यता व इच्छा के अनुसार काम नहीं मिल पाता। जैसे अभी आप लोग ही देख लीजिए, वेल क्वालिफाइड होते हुए भी सरकार जो है सरकार का क्या मतलब कुछ भी क्या कह सकते हैं, कुछ तो समझ में आता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया में आदमी पढ़े लिखे योग्य होने के बावजूद भी आजकल जो है रोजगार नहीं मिल रहा। यही क्या है आपका एक तरह से शिक्षित बेरोजगारी। आगे कह रहा है कि औद्योगिक बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शहरी क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तकनीकी बेरोजगारी निम्न में से कहाँ कहाँ देखी जाती है, मतलब टेक्निकल बेरोजगारी। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कृषि तथा उद्योग में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि खुली बेरोजगारी को और क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संरचनात्मक बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रामीण बेरोजगारी का प्रकार है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, छिपी हुई बेरोजगारी, इसी को अदृश्य बेरोजगारी बोलते हैं, इसी को प्रच्छन्न बेरोजगारी बोलते हैं, अर्ध बेरोजगारी भी इसी को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शहरी बेरोजगारी का एक प्रकार है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शिक्षित बेरोजगारी। शहर में लोग तो ज़्यादातर क्या होता है, शिक्षित होते हैं लेकिन फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट होता है वहाँ पे, मतलब बेरोजगारी होता है, गुर्बत होता है, आपको पता ही होगा, तो इसको क्या बोलते हैं, शिक्षित बेरोजगारी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बेरोजगारी के परिणाम स्वरूप क्या होता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निर्धनता में क्या होता है, वृद्धि होती है, गरीबी में वृद्धि होती है। आगे कहा कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ में भारत में बेरोजगारों की संख्या कितनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 36.7 मिलियन। आगे कह रहा है कि असली भारत जो है गांव में बसता है, यह कथन किसने दी? तो ये होता आपका गांधी जी का कथन था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हथकरघा और हस्तशिल्प
क्षेत्र में भारत को कृषि क्षेत्र के बाद कौन सा स्थान प्राप्त है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दूसरा स्थान प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का नया नाम परिवर्तित करके क्या डाल दिया है? तो ये हो जाएगा आपका महात्मा मनरेगा है, ठीक है। आगे महात्मा नाम जोड़ दिया गया, महात्मा गांधी जी का नाम, ठीक है। तो ये हो जाएगा नरेगा से मनरेगा हो गया था 2009 में, ठीक है। 2 अक्टूबर के दिन ये नाम चेंज किया गया था। आगे कह रहा है कि नरेगा का नाम बदलकर महात्मा गांधी के नाम पर करने की जो है घोषणा कब कर दी गई? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 2 अक्टूबर 2009 को। देखिए आ भी गया। आगे कह रहा है कि संपूर्ण जो है ग्रामीण रोजगार योजना को किस वर्ष लागू किया गया? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 25 दिसंबर 2001 को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 2 अक्टूबर 1993 को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऐच्छिक बेरोजगारी के प्रमुख कारण क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, काम नहीं करने वाले श्रमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो है घर्षणात्मक बेरोजगारी को और क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अस्थिर बेरोजगारी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार से झारखंड राज्य को कब विभाजित किया गया? एकदम डिट्टो याद रख लीजिएगा, 15 नवंबर 2001 को, ठीक है। सॉरी दोस्तों 2000 हो जाएगा, ठीक है। 15 नवंबर जो है 2000 को हुआ था। और इसी साल जो है आपको जो है झारखंड अलग हो गया था, मतलब बिहार से, और उत्तराखंड अलग हुआ उत्तर प्रदेश से, और जो आपका जो है छत्तीसगढ़ एमपी से अलग हुआ था। आगे कहा कि बेरोजगारी से पड़ने वाले प्रभाव निम्न में से कौन है? तो ये हो जाएगा आपका, बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी होगा। मानव शक्ति का बर्बाद होना, निम्न जीवन स्तर जीना, मतलब लो क्वालिटी का जिंदगी जीना, प्रति व्यक्ति आय की कमी होना, सब कारण है। आगे कहा कि बिहार के निम्न में से कौन कौन सो जो प्रमुख कुटीर उद्योग है? ये हो जाएगा आपका जो है चमड़ा उद्योग, साबुन उद्योग, बीड़ी उद्योग, सब जो है बिहार का कुटीर उद्योग, मतलब कुटीर उद्योग का मतलब होता है छोटा उद्योग। तो ये क्या है, बिहार के जो उद्योग हैं। तो ये था आपका चौथा चैप्टर, आपका 4th नंबर चैप्टर। आप जो है 5th नंबर चैप्टर जो है बहुत जल्दी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े तो जल्दी से जुड़ जाओ, दोस्तों को भी शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि खाद्य सुरक्षा का अभिप्राय है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे कह रहा है कि हमारे देश में खाद्य जो है असुरक्षित व्यक्तियों की संख्या जो है सबसे अधिक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सरकार ने मध्याह्न भोजन योजना लागू की, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक विद्यालयों में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्देश्य क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, खाद्यान्न के मूल्यों पर नियंत्रण और उचित मूल्य पर खाद्यान्न का वितरण। आगे कह रहा है कि बिहार में गैर सरकारी संगठन के रूप में कौन सी डेयरी कार्य कर रही है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या होगा, पटना डेयरी। गैर सरकारी संगठन जो होता है मेनली जो है एनजीओ को बोला जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये जो है इसके अंतर्गत जो है पटना डेयरी काम करती है। आगे कह रहा है कि भारत में जो आर्थिक सुधार कार्यक्रम की शुरुआत जो है कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के 3 मूलभूत आवश्यकता कौन कौन से है? तो आपको पता ही होना चाहिए, भोजन होना चाहिए सब आदमी को, आवास रहना चाहिए रहने के लिए जगह, और कपड़ा शरीर पर होना चाहिए तन ढकने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के लिए निम्न में से कौन कौन से राज्य को चयनित किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आगे कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति जो है किस देश से प्रभावित होकर जो है लागू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, मेक्सिको। ऑप्शन नंबर सी होगा मेक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के कुल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत जो है कृषि से प्राप्त होता है? तो ये हो जाएगा आपका 39%। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार वासियों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बताइए, जीवन निर्वाह का मुख्य साधन क्या है? तो ये हो जाएगा आपका कृषि। आगे कह रहा है कि राज्य में सिंचाई के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा, कुएं एवं नलकूप। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार की सबसे प्राचीन नहर व्यवस्था है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सोन नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप सबसे अधिक होता है? तो देखिए उत्तरी बेल्ट जो है आपका बिहार का, वहाँ पे जो बहुत ज़्यादा जो है बाढ़ आता है, जैसे आपका सीतामढ़ी हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, ठीक है, वैशाली हो गया, हाजीपुर वाला इधर से आ जाइए, ठीक है। इसके बाद मधुबनी हो गया, दरभंगा हो गया, ये सब बेल्ट में, सहरसा सुपौल मधेपुरा जो है कोसी बेल्ट है, तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है। आगे कह रहा है कि किस नदी को उत्तरी बिहार का शोक कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के जो है कोष का मुख्यालय कहाँ है? इसको बोलते हैं IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो ये हो जाएगा इसका जो मुख्यालय कहाँ है बताइए? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वाशिंगटन में, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार में 2011-12 में विकास दर कितनी रही है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 13.13%। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में 11वीं योजना में प्रति व्यक्ति आय जो है 2004-5 स्थिर मूल्य पर कितनी है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 15,000 जो है 268 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में चावल का उत्पादन किन किन जिलों में होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा। मुजफ्फरपुर में भी होता है, कटिहार में भी होता है, मुंगेर में भी होता है। आगे कह रहा है कि बिहार के प्रमुख फसलें कौन कौन सी है, तो ये भी आपका डी होना चाहिए, ठीक है। गेहूं, चावल, मक्का सब उपजता है यहाँ पे। आगे कह रहा है कि बिहार में कृषि के पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है, तो इसका प्रमुख कारण जो है आपका क्या है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। मिट्टी का कटाव बहुत ज़्यादा है, बाढ़, अकाल, सूखा, मानसून पर आधारित है पूरा खेती, क्योंकि यहाँ पे नहर का जो प्रॉपर व्यवस्था है नहीं, ड्रेनेज सिस्टम का, ठीक है। उसके बाद इरिगेशन सिस्टम यहाँ पे तगड़ा है नहीं, जैसे पंजाब वगैरह में नहर वगैरह, ठीक है, नहर से सिंचाई हो जाता है। बाढ़ आती, क्या क्या कहते हैं, बारिश आए चाहे नहीं आए, लेकिन बिहार में क्या है, तो बारिश आएगा तभी जो है रोपनी होगा। आगे कह रहा है कि बाढ़ से राज्य में बर्बादी होती है किस चीज़ की, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फसल भी होता है, आवास भी बहुत आदमी का चला जाता है, जो क्या कहते हैं मिट्टी वगैरह का जिनका घर होता है। आगे करा कि मनुष्य मवेशी का भी नुकसान होता है, बह जाता है मवेशी वगैरह भी बाढ़ में। आगे कह रहा है कि अकाल से राज्य जो है में बर्बादी होती है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए खाद्यान्न फसल की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शीतकालीन कृषि किसे कहा जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी खरीफ या गहनी जो खेती होती है। सॉरी दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी रबी हो जाएगा। ठंडी में कौन सा जो खेती होता है तो इसको रबी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि सन 1943 में भारत के किस प्रांत में जो है भयानक अकाल पड़ा था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विगत वर्षों के अंतर्गत भारत के राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान क्या है, घटता चला जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निर्धनों में भी निर्धन लोगों के लिए कौन सा जो है कार्ड उपयोगी है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अंत्योदय कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन जो है खाद्यान्न के स्रोत है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गैर सरकारी संगठन, वही मतलब एनजीओ, ठीक है, नॉन, आगे कह रहा है कि गैर सरकारी संगठन के रूप में बिहार में कौन सा डेयरी प्रोजेक्ट कार्य कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए पटना डेयरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कृषि बेरोजगार का क्या है, कृषि बेरोजगार का क्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, मुख्य साधन है। आगे कह रहा है कि डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन कौन थे, तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत फेमस नाम है। ये हो जाएगा आपका एक कृषि वैज्ञानिक, ठीक है, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे। और इसी के प्रयास से जो बिहार में थी, सॉरी दोस्तों, इंडिया में जो है हरित क्रांति जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा था। आगे कह रहा है कि कृषि जो है भारत में बिहार का क्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष निम्नों से कौन है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस वर्ष किया गया था, तो ये हो जाएगा आपका, बताइए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, 27 दिसंबर 1945 को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रबी फसलों के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती है, तो रबी में आपको पता होना चाहिए ठंडी में लगता है, तो इसमें गेहूँ भी आ जाएगा आपका। गेहूँ के साथ आपको पता है जौ भी लगता है, ठीक है, चना भी जो होता है आलू के साथ लगता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में प्रमुख फसलें निम्न में से कौन कौन है, तो ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा गेहूं, चावल और मूंगफली। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जय जवान जय किसान का नारा भारत के किस प्रधानमंत्री ने दिया था, तो ये हो जाएगा आपका लाल बहादुर शास्त्री ने, ठीक है। और उसमें जो है जय जवान जय किसान की जगह जय विज्ञान लगा दिया था, तो वो मिलकर किसका नारा हो गया था, तो अटल बिहारी वाजपेयी का है। आगे कह रहा है कि देश में दूसरी हरित क्रांति की आवश्यकता किसने जताई, किसने बताई, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। साथ ही मैं एक चीज़ बताना चाहूँ, जैसे रबी फसल का आपको जो याद करने का मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, क्योंकि समय कम है। याद रखिएगा ROM, रबी जो होता है अक्टूबर में लगता है, जो होता है फसल, और मार्च के समय काट लिया जाता है। अक्टूबर नवंबर के समय में लगाइए, उसको मार्च के समय में काट लिया, मतलब आपको पता होना चाहिए अक्टूबर से मार्च मोटा मोटी क्या ठंडी ही रहता है, दिसंबर जनवरी तक फरवरी तक ठंडी ही रहता है, मार्च में आपका बसंत ऋतु आ जाता है। तो इसलिए रबी फसल जो है जाड़े के समय जो है उपजाया जाता है, और खरीफ जो है आपका गर्मी मतलब बरसात के समय में लगाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जायद फसल जो होता है लगभग लगभग सालों भर जो बीच में जो लगता है ना, उसको जायद फसल कहते हैं। तो यही ध्यान रखिएगा, इससे जो क्वेश्चन आने का चांस रहेगा आपका। अब आगे आप जो है लास्ट चैप्टर है आपका जो है, ठीक है, क्लास 9th के इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर है कृषक मजदूर।
पहला क्वेश्चन है इसका, कह रहा है कि बिहार में समस्तीपुर जिले पूसा में एम्पिरिकल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कब खुला था? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1905 में। आगे कह रहा है कि बिहार की जनसंख्या 2011 के अनुसार कितनी है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 10 करोड़ 38 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में कृषक मजदूरों की संख्या समस्याएं हैं। कह रहा है कि बिहार में कृषक मजदूरों के मुख्य समस्याएं क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। कम मजदूरी, सहायक उद्योग धंधों का अभाव, अधिक काम के घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिहार के खेतिहर मजदूरों की दयनीय स्थिति के बारे में 8 जून 1893 को ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में सवाल पूछा गया था, वह जिला कौन सा था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी गया जिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लागल झुलनिया के धक्का बलम गैलन कलकत्ता के लोक गीतकार कौन थे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी भिखारी ठाकुर। ठीक है, लालू यादव जो है ये गाना बहुत ज़्यादा गाते रहते थे, पहले भाषण देते थे, लागल लागल झुलनिया के धक्का बलम कलकत्ता चलो। आगे कह रहा है कि 2001 में बिहार में कृषक मजदूरों की संख्या कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 48%। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1991 में बिहार में कृषक मजदूरों की संख्या थी कितनी प्रतिशत में? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 37.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिहार के कृषक मजदूर है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अशिक्षित। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्यतः कृषक मजदूर को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 3 भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे मजदूर जिनके पास खेती करने के लिए अपनी कोई भूमि नहीं होती उन्हें कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी भूमिहीन मजदूर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 में बिहार में कृषक मजदूरों की संख्या कितनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखें। आगे कह रहा है कि 2011 के अनुसार भारत में कुल खेतिहर मजदूरों की संख्या थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 26.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय श्रम आयोग के अनुसार कृषक श्रमिक के निम्न प्रकार है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या होगा बताइए? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भूमिहीन श्रमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार की संपूर्ण जनसंख्या में कृषि श्रमिकों का अनुपात है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 48%। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में कृषि श्रमिकों की संख्या में वृद्धि के कारण क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कृषि का पिछड़ापन और सहायक उद्योग धंधों का जो है अभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में कृषि के जो है कृषि मजदूरों की क्या समस्या है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइए? डी हो जाएगा उपयुक्त तीनों हो जाएगा। न्यून आय मतलब कम आय है, ठीक है, निम्न जीवन स्तर है, रोजगार का अभाव है। आगे कह रहा है कि बिहार के बहुत छोटे किसानों में ऋणग्रस्तता का अनुपात क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 70%। आगे कह रहा है कि बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम पारित हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार की अर्थव्यवस्था आधारित है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कृषि पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि औसत कृषक श्रमिकों को रोजगार प्राप्त होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए हो जाएगा 5 से 6 महीने रोजगार प्राप्त होता है और बाकी समय जो है बैठ के ही रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में लगभग कृषक जीवन निर्वाह के लिए कृषि पर निर्भर है, कितना प्रतिशत? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 81%। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य अर्थों में कृषि श्रमिकों से मतलब ऐसे भूमिहीन श्रमिकों से होता है जो कृषि का कार्य करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी दूसरे व्यक्तियों के भूमि पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कितने प्रतिशत जो है आबादी मजदूर के रूप में काम करती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 75%। आगे कह रहा है कि कृषि जो है श्रमिकों से हमारा अभिप्राय है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कृषि में कार्यरत श्रमिक और कृषि संबंध अन्य धंधों के श्रमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे श्रमिक जिनके पास कृषि योग्य भूमि नहीं होती उन्हें क्या बोलते हैं? तो उन्हें बोलते हैं भूमिहीन श्रमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में कृषि श्रमिकों की संख्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 50 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संबद्ध मजदूर वे हैं जो, आपका आंसर हो जाएगा ए किसी खास किसान के यहाँ कार्य करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के कृषि मजदूर पलायन करते हैं कहाँ? तो आपको पता होगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी पंजाब की ओर ज़्यादातर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन जो है ऋण में जन्म लेता है और ऋण में ही मर जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कृषक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम कृषि श्रम जांच समिति कब बनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1950 से 51 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दरिद्र कृषि दरिद्र राजा दरिद्र देश किसने कहा?
तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अर्ध कुशल मजदूर है जो इन कार्यों को करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, सॉरी जो डी हो जाएगा। ठीक है, कुआं खोदने वाला काम करता है, गाड़ी चलाने वाला, मिट्टी खोदने वाला, ये सब क्या अर्ध कुशल अनस्किल्ड लेबर इसको कह सकते हैं। आगे कह रहा है कि कुशल श्रमिक या ग्रामीण कलाकार कहा जाता है जो कार्यों को करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, राजमिस्त्री का काम क्या है, एक तरह से कोई मतलब टेक्निकल स्किल है, मतलब वही कर सकता है, उसको आता है तो वही कर सकता है। लोहार का काम हो गया, आपका बढ़ई का काम हो गया, जैसे दर्जी का काम हो गया, हर आदमी नहीं कर सकता है। ठीक है ना, तो जो काम कोई पर्टिकुलर आदमी ही कर पाए उसको क्या बोलते हैं, स्किल्ड लेबर, मतलब उसको कहते हैं कुशल श्रमिक, मतलब केवल वही कर सकता है। ठीक है, जिसने सीखा है वो काम। अब बाकी जैसे मिट्टी खोदना, कुदारी कहीं भी चला दीजिएगा, आप भी चला दीजिएगा, नहीं चलाना था तो क्या होगा, थोड़ा कम जोतिएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ है जो है अकुशल हो जाएगा। आगे कर 2011 में बिहार में कृषक मजदूरों की संख्या कितनी थी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 48%। आगे कह रहा है कि 1991 में बिहार में कृषक मजदूरों की संख्या कितनी थी, तो 1991 में जो था आपका ध्यान रखिएगा डी हो जाएगा 37.1%। कह रहा है कि बिहार के कृषक मजदूर हैं क्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अशिक्षित। आगे कह रहा है कि सामान्यतः कृषक मजदूरों को निम्न भागों में बांटा जा सकता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, तो बी हो जाएगा, सॉरी दोस्तों। ठीक है, तो ये था आपका जो है कंप्लीट अर्थशास्त्र क्लास 9th का, इसको देख लीजिएगा, मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा। जो एग्ज़ाम से पहले किसी तरह आप जो है देख के चले जाइएगा, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा प्रयास किया हूँ, लेकिन साथ ही बहुत कम टाइम होने के कारण जो है एग्ज़ाम से, हालांकि मैं एग्ज़ाम के तक आपको प्रोवाइड कर ही दूंगा, लेकिन क्या कर सकते हो, जब समय ही नहीं देते सरकार तो थोड़ा दिक्कत तो हो ही जाता है। थोड़ा अगर 5 दिन भी होता तो सब सारे मतलब सब्जेक्ट करा दिया जाता है, और सब लड़कों का, एक उर्दू को छोड़ के, क्योंकि उर्दू मुझे आता नहीं है। ठीक है, बाकी लगभग सब्जेक्ट आपको करा देता, साइंस से लेके हिस्ट्री से लेकर ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, मैथ तक करवा देता, मैथ साइंस सब हो जाता है। ठीक है, लेकिन समय का अभाव होने के कारण जो मैं मुझसे हो पा रहा है मैं आप लोग का हेल्प कर रहा हूँ। अब बस आप लोग का ये काम है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, दोस्तों को प्रेरित कीजिए, और जो है बहुत जल्दी जो आप लोग का वैकेंसी है उसका भी क्लास शुरू कर दूंगा, तो आप चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है, और एग्ज़ाम जैसा भी जा, समय कम था तो अब डीमोटिवेट ज़्यादा नहीं होइएगा, बस आप पढ़ के जाइए, पूरा कोशिश करके जाइए। चलिए, तो लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।